नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी पहली कहानी है चतुर खरगोश पंचतंत्र की कहानी। उसके पहले अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हर रोज आपको ऐसे कहानियां सुनाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक निर्दयी शेर जंगल का राजा था। वह अपने भोजन के लिए कई जानवरों को मार देता। जंगल के सभी जानवर भयभीत रहते। एक दिन सभी जानवर उसके पास एक सुझाव लेकर गए। उनमें से सबसे चालाक लोमड़ी ने प्यार से कहा, महाराज, आप हमारे राजा हैं, हम आपके सेवक हैं। हमारा एक सुझाव है। आप बूढ़े और कमजोर हो रहे हैं, तो आप घर पर क्यों नहीं रहते? हम वादा करते हैं कि एक जानवर रोज आपका भोजन बनने के लिए पहुंच जाएगा। अब आपको और शिकार नहीं करना पड़ेगा। हम भी चैन से रहेंगे। शेर को सुझाव पसंद आ गया। वह गरजा, अगर तुम जानवर नहीं भेज सके तो मेरी जितनी मर्जी होगी उतने जानवर मारूंगा। जानवरों ने कहा, महाराज, हम अपना वचन निभाएंगे। उस दिन से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में जाता व शेर उसे खा लेता। एक दिन खरगोशों की बारी थी। एक छोटे खरगोश को जाने के लिए कहा गया। वह बहुत चतुर था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि शेर सबको मार कर खाता रहे। गुफा की ओर जाते समय उसने बचने का उपाय खोज ही लिया। वह वहां धीरे धीरे चलते हुए काफी देर से पहुंचा। शेर गुस्से में था। खाने के लिए छोटा सा खरगोश देखते ही उसका गुस्सा और भड़क गया। वह गरजा, तुम्हें किसने भेजा? तुम मेरे खाने के लिए काफी छोटे हो और देर से भी आए हो। मैं बहुत भूखा हूं। नन्हे खरगोश ने सलाम ठोंका, महाराज, कृपया मेरी बात सुने। मेरे साथ 5 और खरगोश भेजे गए थे, पर रास्ते में एक शेर मिलाए, उसने उन्हें खा लिया। उसने कहा कि वह जंगल का राजा है। मैं किसी तरह बचकर निकल आया। दूसरा शेर, कहाँ है वह दूसरा शेर? दहाड़ा। आवाज आई। अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर शेर को लगा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। वह दुश्मन को मारने के लिए कुएं में कूद गया। वह कुएं में डूब गया और बाहर नहीं निकल सका। चतुर खरगोश खुशी खुशी घर लौट गया। उसने अपनी हिम्मत और चतुराई से जानवरों की जान बचा ली थी। शिक्षा, बल से बुद्धि श्रेष्ठ है। हमारी आज की दूसरी कहानी है बूढ़ा गिद्ध। हितोपदेश की रोचक कहानियां। गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा गिद्ध वहां आया और पक्षियों से बोला कि क्या वह इस वृक्ष के खोल में रह सकता है। सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की आयु को देखते हुए उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। वे अपने हिस्से के भोजन में से भी कुछ भोजन उसे खाने को दे देते। बूढ़े गिद्ध को बहुत अच्छा लगता था। वह मन ही मन सोचता, ये पक्षी कितने दयालु हैं। आता जब वे अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाया करेंगे तो मैं पीछे से इनके बच्चों की रक्षा किया करूंगा। उस दिन के बाद से गिद्ध ने उनके बच्चों की रक्षा करनी शुरू कर दी। सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन एक बिल्ली वहां से गुजरी। उसने उस पेड़ पर नन्हे पक्षियों के चहचहाने की आवाजें सुनी। उसने सोचा कि उसे यहाँ कुछ छोटे व ताज़ा पक्षियों के बच्चे खाने को मिल सकते हैं। उसे देखकर पक्षियों के नन्हे बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ा गिद्ध चिल्लाया, कौन है? बिल्ली ने सोचा कि यहाँ थोड़ी युक्ति से काम लेना पड़ेगा। वह बोली, सुप्रभात श्रीमान, मैं बिल्ली हूँ। बूढ़ा गिद्ध बोला, यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वह बोली, श्रीमान, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसे सुन ले, फिर उसके बाद चाहे तो मुझे खा लेना। गिद्ध ने सोचा, क्यों न उसकी बात सुन ली जाए। बिल्ली बोली, मैं गंगा नदी के तट पर रहती हूँ।
मैं बहुत ही धार्मिक विचार रखती हूँ। मैं गंगा नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। गिद्ध बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुम मांस खाने वाली प्राणी हो और यहाँ नन्हे नन्हे पक्षी रहते हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बिल्ली अपने ऊपर काबू नहीं रख सकी। अतः उसने प्रतिदिन एक के बाद एक करके नन्हे पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। बूढ़े गिद्ध को इसका पता नहीं चला। बहुत जल्दी पक्षियों ने देखा कि उनके नन्हे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी तथा वे उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। चालाक बिल्ली ने इस स्थिति को भांप लिया और सोचा कि अब वह पकड़ी जा सकती है। अतः वह वहां से भाग निकली। अपने बच्चों को ढूंढते हुए जब पक्षी बूढ़े गिद्ध के खोल के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां अपने बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई देखीं। उन्होंने सोचा, इस बूढ़े गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को मारा है। अतः वे गुस्से से भर गए और उन सबने मिलकर बूढ़े गिद्ध को मार डाला। बेचारे मासूम गिद्ध को अनजान बिल्ली पर विश्वास करके अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। शिक्षा है, कभी किसी अनजान पर भरोसा मत करो।